विरल शब्द गणोग प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मनोविपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृतान् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरं वेनितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम्पराचार्य नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। पद्मनंदी आचार्य जंगलवासी इस भाव में मोक्ष तो नहीं जा सकते हैं। भावलिंगी संत भी 8वां गुण स्थान धारण नहीं कर सकते इस पंचम काल में। इतनी पर्याय की योग्यता नहीं है अभी, लेकिन भावना भाते हैं। हेमराज जी भावना तो भा सकते हैं कि इसमें भी रोग है। तो आज शांतिनाथ भगवान का जन्म हुआ है तो भावना तो भा सकते हैं ना अपन आज, कि जब हुआ था तब हुआ था, लेकिन भावना तो आज भा सकते हैं कि नहीं आज। कितने भजन बोले जोरदार, देखो एक के बाद एक भजनों की बौछान हो। जैसे जीव को शांतिनाथ भगवान का जन्म कल्याणक मनाया और ऐसा उत्सव देखा उसने, तो उसको ये पुण्य का फल है। ये तो बाहर की बात है, अंदर जो जीव आए हैं वो सम्यक दर्शन ज्ञान लेके आए हैं। पहली बात तो ये है, क्योंकि आत्मा ही ज्ञान में हो खुद को, तो उनका कोई कल्याणक बनाते नहीं है। पहली बात है कि उनको 3 लोक में सर्वोत्तम पदार्थ ये जीवराज है। जीव आनंद का कंद है, जीव परिपूर्ण है, जीव मुक्त है, जीव रत्नत्रय की खान है, मोक्ष की खान है। ऐसी श्रद्धा जीव जिनको नहीं हो और इसी जन्म में जो मोक्ष चले जाएंगे, इतने पुरुषार्थवान उनका जन्म कल्याणक 3 लोक में मनाया जाता है। वो हुए जब तो ठीक, पर हर जन्मदिन पे जन्म कल्याणक मनाते हैं जोरदार। आज भी मनाते हैं, आज अभी मना ही रहे हैं शांतिनाथ भगवान का। एक पर्व तो ये है आज, जिसको और एक पर्व अष्टमी का है। 8वां गुण स्थान की भावना भाते हैं। 6ठे गुण स्थान में बुद्धिपूर्वक, 7वें गुण स्थान में अबुद्धिपूर्वक भावलिंगी संत भावना भाते हैं कि मेरी पर्याय में 8वां गुण स्थान प्रकट हो। इसलिए शाश्वत पर्व है अष्टमी। और चतुर्दशी तो 14वां गुण स्थान पार करके सिद्ध दशा मेरी हो, इसीलिए मनाते हैं। त्रैकालिक पर्व है ये, और ये वर्तमान का है। आज जन्म कल्याणक होने से तात्कालिक मनाते हैं। एक बात ध्यान रखना चाहिए, अनंत भगवान का बाहर का क्या स्वरूप है उतना समझना पहली बात है, नहीं तो ये अन्यमति में ठगाए बिगड़ रहेगा नहीं। और दूसरा, अंतरंग में उनके अनंत चतुष्टय होकर के केवल ज्ञान की दशा चल रही है। भगवान के प्रतिमा है ना, भगवान सिद्ध भगवान है, उनके तो प्रतिमा होती नहीं है। फिर भी आग्रह से जो करते हैं, तो जो
भगवान अनंत भगवान की प्रतिमा उस पर सिद्ध लिख देते हैं, तो सिद्ध भगवान की प्रतिमा के रूप में स्थापित करते हैं। लेकिन आग्रह नहीं रखना चाहिए सिद्ध भगवान की प्रतिमा का, क्योंकि अशरीरी है, लोक के अग्रभाग में विराजमान है, अनंत काल तक रहेंगे। अब ये जीव ऐसा का ऐसे ही अभी विराजमान है देह में, परिपूर्ण श्रद्धा, ऐसा श्रद्धा में नहीं लेगा तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा उसको। सिद्ध दशा में अनंत सुख भोग रहे भगवान अकेले, ऐसी प्रतीति भी नहीं करेगा जीव, तो उसको सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। सम्यक दर्शन में अनिवार्य है उसको कि सिद्ध दशा की, क्योंकि वो खुद सिद्ध स्वरूप भी विराजमान है जीव अभी अंदर शक्ति रूप से, और शक्ति रूप से मंजूर करेगा तो सम्यक दर्शन होगा। यही नहीं मंजूर करेगा तो सम्यक दर्शन भी नहीं होगा जीव का। क्या कहा, कठिन पड़ गई बात है। क्या आत्मा का अनुभव कैसे करेगा, फिर सिद्ध भगवान कैसे है। सिद्ध समान सदापद मेरो, सर्वे जीवा सिद्धा सिद्ध समान। सर्वे जीवा सिद्धा सिद्ध, शुद्ध नया, नए लगा दिया ना, पर्याय ने द्रव्य दो तो नए हैं भाई। पर्याय अपेक्षा से संसारी हो, रागी द्वेषी हो, मोही हो, अज्ञानी हो, मिथ्या दृष्टि हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन दृढ़ दृष्टि से सिद्ध समान है, ऐसा मानते से ही, जानते से ही कुमति कुशुद्ध ज्ञान खत्म होता है और सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जीव को प्रकट हो जाता है। याद रहेगी इतनी बात। ऐसे ही नहीं सिद्धा ले जाते हैं, जहां से सिद्ध हुए ऐसे जाकर के और काय के लिए भेजते हैं। समय शिखर की इतनी महिमा क्यों है कि 20 तीर्थंकर वहां से ठीक अभी ऊपर विराजमान है, अनंत काल तक रहेंगे। जीव है, जीव का कभी अनादि अनंत है जीव तो, लेकिन एक बार सिद्ध दशा होने के बाद फिर संसार में नहीं आते हैं। सम्यक दर्शन होने के बाद 2, 4, 10 भाव हो सकते हैं। ज्यादा पुरुषार्थी हो तो इस पंचम काल में तो मनी दशा तक ला सकते हैं, 6, 7वां गुण। इससे आगे की ताकत नहीं अभी पर्याय के, इसलिए उतना ही समझ जाना चाहिए कि जितनी ताकत लगे उतना पुरुषार्थ तो करना चाहिए। जो 8वां गुण स्थान अभी संभव ही नहीं है तो उसको जिद नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए। वस्तु स्वभाव में जिद नहीं होती है कि जब आत्मा की बात कर रहे हैं, आत्मा शुद्ध है, एक है, अविनाशी है, अद्भुत है, शुद्ध चिद्रूप है, आनंद का कंद है, जैसा सिद्धालय में वैसा भी है जीव। जब ऐसी बात है तो खाली आत्मा की बात करना चाहिए। यह सिंहासन की बात क्यों करी प्रातिहारी की, उससे क्या लेना देना अपने को, मन ही नहीं लगे हमारा। इसका जवाब यह है कि अपने को ज्यादा अकलवाद नहीं समझना चाहिए। अनंत भगवान की बाहर से पहचान होना बहुत जरूरी है कि जिनके सिंहासन ही नहीं हो, अधर ऊपर विराजमान अंतरिक्ष पार्श्वनाथ है ना, अंतरिक्ष विराजते हैं, अर्थात बैठे तो हैं पद्मासन, लेकिन वो छूते नहीं है उसको। गजब बात नहीं है ये। अंतरिक्ष श्वेतांबर में नहीं मानते हैं अंतरिक्ष। उनको दिखता है कि बिना आधार के कैसे टिकेंगे, बैठेंगे, और वो 3 लोक के नाथ हो गए और उनकी दशा में अनंत सुख चल रहा है। कर्म 4 घाती कर्म रहे ही नहीं है, उसके निमित्त से जो हो रहा था वो रहा ही नहीं उनको, और अनंत सुख, अनंत भगवान और सिद्ध भगवानों को अंतर ही नहीं है, ऐसे ही विराजमान है। बाबूजी उनने आंखें लगा दी। भाई आंखें क्यों लगाते हो?
कि भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो भगवान देखेंगे कि ऐसे आंखें बंद रहेंगी तो देखेंगे किस, और उनकी बुद्धि में इतना नहीं बैठता है कि केवल ज्ञान में, तो ज्ञान से देखते हैं। यहाँ ज्ञान से जीव को आत्मा दिखेगा, ज्ञान से मुनि दशा दिखेगी, ज्ञान से अनंत भगवान होंगे, तो वो उनको ज्ञान आंखों लगाने की जरूरत कहाँ है? अलग ही मत हो गया खड़ा इतने। तो जीव को क्या भ्रम है कि मैं आंखों से देखता हूं? भाई आंखों से तो कोई भी जीव नहीं देखता है। अभी जीव चला जाए, आंखें तो यही है, फिर कहां देखता है? हेमराज जी, अभी भी जीव आंखों से नहीं देख रहा है? क्या बात करते हो आप? ज्ञान से देख रहे हैं। बैठा यहाँ है और जहाँ उसकी रुचि है वहां तक का बुद्धियां, भले जिनवानी के पास बैठा हो, लेकिन उसके जो मुंह में जहाँ चल रहा है उसकी समस्याएं कई तरह की खड़ी कर ली बुद्धि में, इसलिए वो चलता, उसका विचार वहां चलता है। बैठा यहाँ है, चलता कहाँ है? होता है कि नहीं होता है? तो कहाँ देख रहा है? यहाँ कह रहे हैं कि भाई अनंत भगवान का डिसीजन बाहर से हो जाने पर कुदेव कुगुरु कुशास्त्र तक की सारी बातें खत्म हो जाएगी जीव को, और एक विश्वास बैठेगा कि आत्मा भी एक हस्ती है, पदार्थ अनादि अनंत, और वो अपने उपादान से उसकी परिणति में सारे राग द्वेष खत्म हो जाने पर ऐसी स्थिति रहती है कि आसन बैठने में आसन की जरूरत नहीं रहती है। तो समोषण में रहते तो हैं बैठे, लेकिन बैठे रहते हैं, चारी तरफ से दिखता है, चारी तरफ से भगवान के दर्शन होते हैं, और 12 सवा चारी तरफ बैठती है। उनके केवल ज्ञान से 3 लोग 3 काल देख रहे हैं, और आत्मा देख रहे हैं, 14 गुण स्थान देख रहे हैं, मागना स्थान, उसी का नाम जिनवाणी है। दीवधनी कहो कि जिनवाणी माता कहो, एक ही बात है। अब पढ़ना है 841 का था। स्वर्ग की देवांगनाओं के सुख मुख और कमल रूपी दर्पण से देदीप्यमान नाना प्रकार के रत्नों से युक्त, किसकी बात चल रही है? सिंहासन की बात चल रही है, अनंत दशा की बात चल रही है, तीर्थंकर के जीव की बात है, जिनकी दीवधनी 12 सभा लगती है तीर्थंकर की, उसी का नाम जिनवाणी माता है। तथा इंद्रधनुष के समान आकाश में चारों ओर फैले हुए रत्न किरणों से चित्र विचित्र ऐसा देदीप्यमान सिंहासन पर विराजमान कौन?
शांतिनाथ भगवान की अभी बात चल रही है। आज तो जन्म कल्याणक बना रहे हैं। ये मोक्ष कल्याणक की भी बात नहीं है, केवल ज्ञान कल्याणक भाव मोक्ष की बात चल रही है। द्रव्य मोक्ष तो जब शरीर भी नहीं रहेगा संयोग में तब होएगा। भाव मोक्ष हो गया है, अर्थात जितना सुख जितना ज्ञान सिद्ध भगवान को है उतना अनंत भगवान को है। बहुत ही कठिन पड़ रही होगी बातें हमें, मन लगना ही कठिन है। भाई जन्म कल्याणक मनाया आज अपन ने, तो इनका इसी जन्म में मोक्ष होगा कि नहीं? तो ऐसे थोड़े 3 लोग मनाते हैं उनको। उनका प्रथमान योग में कैसे सम्यक दर्शन लेके आए वो, और कहाँ से सर्वार सिद्धि से चल के आए, फिर यहाँ आने के बाद जन्म हुआ तो उनकी बाल लीलाएं होती है, फिर बड़े होते हैं धीरे धीरे, अंदर शांति आनंद बढ़ता जाता है, क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान तो लेके आते हैं। और सम्यक दर्शन ज्ञान जहाँ है, जिस क्षण से है, उसी क्षण से शांति रस अतीन्द्रिय समता रस का धारा चालू हो जाती है जीव को। शुद्धोपयोग तो कभी कभी होता है, लेकिन शुद्ध पूर्णति निरंतर चलेगी। एक बार शुद्धोपयोग हो गया एक क्षण के लिए भी, फिर दूसरे बार उसके बाद में फिर उत्पाद व्यय ध्रुव का भान हुआ तो उत्पाद व्यय के पर्याय में उसकी धारा चलती चली जाएगी, बढ़ती हुई। तो जब अनंत दशा में है तब नाना प्रकार के रत्नों से युक्त तथा इंद्रधनुष के समान आकाश में चारों ओर फैले हुए रत्न किरणों से चित्र विचित्र ऐसे देदीप्यमान सिंहासन पर विराजमान अनुमति का देव कोई ऐसा होता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है, एक कुछ भी ठिकाना नहीं है। न ऐसा कोई जन्म कल्याणक मनाया जाता उनका 3 लोक में, न ऐसा कोई भाव मोक्ष होता है, न द्रव्य मोक्ष होता है। ऐसे देदीप्यमान सिंहासन पर विराजमान समस्त पापों से रहित, पाप मतलब पुण्य और पाप दोनों से रहित लेना है, क्योंकि निश्चय से पुण्य भी पाप होता है, व्यवहार से पाप पुण्य में अंतर किया है जिनवाणी ने, ताकि जीव अशुभ से बचे और शुभ में प्रवृत्ति करे। शुद्धोपयोग में नहीं रह सके तो, शुद्ध प्रणति चलती हो तो भी साथ में पुण्य भाव चलता ही है। कौन से गुण स्थान में कितना चलता है वो सब बताएगी जिनवाणी। आत्मा जानते से अनंत अनुबंधी की जाति का क्रोधमान मायालोभ नहीं होता है। बाकी तो पंचम स्थान में रहता है 2 कषाय वाला, मुनिराज को भी रहता है, क्योंकि कषाय बिल्कुल ही नहीं हो पर्याय में, वो तो अनंत भगवान होते हैं। आत्मा सिद्ध भगवान जैसा है। एक समय की जो परिणति है अनंत भगवान की, तीर्थंकर के जीव की, वो सिंहासन पे विराजमान रहते हैं। अद्धर बाबूजी, अद्धर का मतलब अंतरिक्ष, अंतरिक्ष अंतरिक्ष पार्श्वनाथ में अभी भी झगड़े चल रहे हैं और भगवान को कस्टडी में है। जो प्रतिमा है श्वेतांबर दिगंबर का झगड़ा चलता है, अभी भी कोर्टबाजी चल रही है। तो वो पुलिस वाला बैठा है, आप ऊपर से दूर से दर्शन कर लो, प्रक्षाल नहीं कर सकते। आज भी ये पोजीशन है, खूब लड़ाई चल रही, लाखों करोड़ों रुपए तो लगा दिए होंगे, क्योंकि अपनी आयतन है, अपन कैसे चूकेंगे। लड़ाई कोई केस चालू है आज भी, अब कोर्ट वाले फैसला करते ही नहीं उसका। जैसे मक्सी का चला ना झगड़ा,
ये तो भी सोशल ग्रुप ने खत्म कर दिया समझौता करके। अब तो खत्म कर दिया है। हाँ, लेकिन कर दिया काय पे? सरेंडर कर दिया अपन ने सरेंडर कर दिया उसमें। सोशल ग्रुप है ना, झगड़ा बंद करो। भाई झगड़ा क्या करे? अपनी संपत्ति, अपने भगवान है, अपना कुंकुंदाचार्य नाम लिखा है, अपनी 50 साल से 100 साल से झगड़ा चल ही रहा है। अपने घर की चीज हो तो ऐसे छोड़ देते हैं। तो दर्द ही नहीं हो तो क्या करे वो? उनके क्या झगड़े में पड़ना है? उनको झगड़ा दिखता है। लेकिन इतना रखा है कि 6 से 9 हमारा टाइम रहेगा। बाकी अपने भगवान को केसर लगाएंगे, फूल लगाएंगे, सजाएंगे, आंखें लगाएंगे, सभी करते हैं। अपने भगवान का अनादर कैसे देखें? अपनी संपत्ति के लिए मर मिटता है तो ये अपने भगवान हैं, उनके लिए अपना सहन नहीं हो सकता है समझदार जी। अंतरिक्ष का झगड़ा अभी चल रहा है, इसलिए इतनी बात कही। अब भावार्थ, जिस समय भगवान को देवांगनाएं आकर नमस्कार करती है, भगवान तो चारों तरफ से दिखते हैं, दूर से नमस्कार करते हैं। उस समय उनके आभूषणों से के रत्नों की किरणों से चित्र विचित्र आकाश ऐसा मालूम होता है, अलंकार करते हैं कि मानो आकाश में सर्वत्र इंद्रधनुष ही भरे पड़े हों। क्या बढ़िया दृष्टांत दिया है। इंद्रधनुष होता है ना, क्षणिक में थोड़ी देर रहता है, छूट जाता है। तो जब तक देवियां रहती है, दर्शन करती है, तो उनका जो चिन्ह पड़ता है तो जैसे कि इंद्रधनुष आगे हो ऐसा लगता है। उपमा अलंकार है। तीर्थन करके जीव की बात है। इस प्रकार इंद्रधनुष के समान चित्र विचित्र आकाश में समस्त पापों से रहित जहां विराजमान है अनंत परमात्मा तीर्थंकर के जीव, वो जो सिंहासन है उसके प्रातिहार्य से शोभित श्री शांतिनाथ भगवान। करना तो है शांतिनाथ भगवान की महिमा, उनके केवल ज्ञान की महिमा, लेकिन बाहर में उनका जो देह है अंतरिक्ष विराजमान, और उनके जो बाहर में देहियां इंद्राणियां वगैरह सब दर्शन करते हैं, उसका जो चित्र विचित्र होता है बाहर में। ये तो बाहर की बात है, ऐसे ही होता है। इतना ही शरीर स्वच्छ स्फटिक मणि जैसा रहता है। सिंहासन प्रातिहार्य से शोभित शांतिनाथ भगवान सदैव हमारी रक्षा करें। सदैव शब्द में बहुत ताकत है। मिथ्या तो दशा हो तब भी यही बात है, सम्यक दर्शन ज्ञान हो जाए तो भी ये बात है, मणिराज बन जाओ तब भी ये बात है, 8वां गुणस्थान श्रेणी मान दे, ये तो इस काल में होता नहीं है, तब भी यही बात है। हमारी रक्षा करें ऐसी भावना उनके प्रति, अनंत भगवान के प्रति रहेगी 10वें गुणस्थान तक अबुद्धिपूर्वक। 12वें गुणस्थान में जीव वितराग हो जाता है, लेकिन अनंत नहीं होता। अनंत तो 13वें गुणस्थान में होता है, अनंत सुख। 12वें गुणस्थान में सुख तो है पर अनंत नहीं है। देखो एक गुणस्थान में कितना फर्क पड़ गया। 12वें में सुख तो है, पूर्ण नहीं है। हाँ, पूर्ण है पर अनंत नहीं है। मतलब अनंत नहीं है, इसका मतलब कि जो उसकी ताकत है उसके हिसाब से तो बढ़ गया है, लेकिन अनंत दशा होने पर ही पूर्ण होते हैं। जब तक ज्ञान पूर्ण होगा तो दर्शन सुख भी पूर्ण होगा। तर्क ये है, ज्ञान केवल ज्ञान होगा तो सुख भी अनंत होगा।
ज्ञान केवल ज्ञान होगा तो दर्शन की पर्याय भी अनंत होगी। 3 लोग 3 काल, जानना देखना सब होएगा। ऐसे भगवान हमारी रक्षा करें। ये शांतिनाथ भगवान सदैव हमारे ऐसा इस पद्य में उत्प्रेक्षा अलंकार कहा है। किसने? बस इतना समझना तो ये थोड़ी देर विचार करेगा जीव। पद्मनंदी आचार्य कुछ भूल जाएगा तो नहीं करेगा, विचार नहीं करेगा, छोड़ देगा। आप पुष्पवृष्टि प्रातिहार्य का वर्णन करते हैं, पढ़ो। जहाँ भी पाप रहित कहा है वहाँ पुण्य रहित भी समझना चाहिए। क्योंकि अध्यात्म में पाप पुण्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों में आकुलता है, दोनों में संसार होता है। श्री शांतिनाथ भगवान के सम्मुख देवों द्वारा आकाश में पुष्प वर्षा करने पर ऐसा नियम है, पुष्पवृष्टि देवों के द्वारा की जाती है। यह अतिशय है, तीर्थंकर के जीव की अतिशय है। देव ध्वनि बोलेंगे, जय हो जय हो जय हो, पुष्पवृष्टि करते जाएंगे। ये आता है तो हिंसा होती है पुष्प में, तो भाई हिंसा की बात नहीं है। वो है कल्प वृक्ष के फूल जिसमें हिंसा नहीं होती है, उनकी भावना होती है, भगवान की स्तुति करने का तरीका है। यहाँ भी अपन चावल रंग करके और पुष्प बनाते हैं कि नहीं बनाते? तो अगर ये विधान नहीं होता हो तो अपन कैसे करते हैं? पुष्प 8 द्रव्यों में पुष्प है कि नहीं? तो उसका कारण है ये कि अनंत भगवान की प्रतिमा बना, अनंत भगवान है अपने लिए, तो उसी हिसाब से करते हैं, भावना प्रकट करते हैं, उनका विनय करते हैं। तो शांतिनाथ भगवान के सन्मुख देवों द्वारा आकाश में पुष्प वर्षा करने पर देव लिखा इसलिए कि बाकी का काम नहीं है। कौन से कल्पवासी देव हो? कौन से देव? चारों प्रकार के देव करते होंगे। डॉक्टर साहब बता देंगे, डॉक्टर साहब से पूछते हैं। तो सभी आते हैं, पुष्पवृष्टि कौन करते हैं पता नहीं, चतुर्निकाय के देव आते हैं, चारों प्रकार का कह रहे हैं, सभी तरह के देव आते हैं। सभी तरह के देव आके सभी तरह के पुष्पों से कल्प वृक्ष के करते हैं। कल्प वृक्ष के पुष्प कल्प वृक्ष ही है। मतलब
ये इसमें श्वेतांबरों ने गली निकाल ली कि वो पुष्प बने पुष्प ही ला करके करते हैं, बड़े बड़े बगीचे बनाते हैं। मक्सी में है ना, देखो पीछे पूरा बगीचा है, उसमें से फूल तोड़ेंगे भगवान को लगाएंगे। अरे कौन सुनता भाई, अज्ञान अंधकार भारी है, या जग मंदिर में अनिवार्य ज्ञान अंधेर छयो अति भारी। उसकी ताकत बहुत है, छोटी छोटी नहीं समझना चाहिए ज्ञान में। तो देवों के द्वारा आकाश में पुष्प वर्षा करने पर उन पुष्पों की सुगंध से आकर्षित होकर, अब अलंकार देखो, जहाँ पुष्प होते हैं वहाँ भंवरे आ जाते हैं, भंवरे, और रस चूसते हैं, उसको मालूम भी नहीं पड़ता है पुष्प, और रस पूरा चूस लेते हैं उसमें से। होता है कि नहीं ऐसा? भंवरे गुंजित होते हैं, देखा कि नहीं देखा ऐसा? ऐसे बैठे जैसे कि कुछ सूझ नहीं पड़ रही, घबराते क्यों हैं? प्रसन्न चित्त हो। आज शांतिनाथ भगवान का दिन, अष्टमी का दिन है। दो पर्व बड़े भारी पर्व है, ये अष्टमी तो पर्व है ही, 14 महापर्व है, अष्टमी पर्व है, तो शाश्वत पर्व है। कैसा आत्मा की बात आए तो प्रसन्नता, इसमें आत्मा की तो बात आई नहीं तो प्रसन्नता कैसे हो? और ये आत्मा की ही बात है। अनंत भगवान आत्मा है कि नहीं, तो उनके प्रति प्रसन्नता होना, पुष्प वर्षा होना, ये सब प्रसन्नता का ही द्योतक है। जैन धर्म में बात ही प्रसन्नता से शुरुआत है, रोते धोते का काम नहीं है। दर्शन करने आओ, प्रसन्न चित्त से आओ, ये तो मत आओ। आना है तो प्रसन्न चित्त से आओ, एकदम भक्ति पूर्वक उछलते हुए। नहीं तो यहाँ आके करेगा क्या है? यहाँ भी आके टेंशन में रहे तो फिर और कोई 3 लोग में जगह ही नहीं जहाँ टेंशन रही थी कि सोच भी सकेगा जी। टेंशन नहीं अनादि से, पुण्य पाप और क्या है? परी पर मेरा चलती है नहीं। आकुलित भयो अज्ञान धार, केवल ज्ञानी के सामने तो ये ढीला पड़ना चाहिए। आपकी सेवा में आए हुए समस्त लोक के स्वामी देवेंद्रादि की स्तुति से उत्पन्न हुई ईर्ष्या के कारण सुगंध से सींचे हुए भ्रमरों का समूह भी अपने गुंजार से अर्थात स्त्रोतों से ही कर रहा हो, ऐसा लगता है। भौरे गुंजार कर रहे हों स्तुति करने के लिए, गुंजार मने स्तुति। इस प्रकार समस्त पापों से रहित कौन? कि सिर्फ शांतिनाथ भगवान, अनंत भगवान ही सब पापों से रहित होते हैं। पाप, पुण्य भी और पाप भी एक ही बात है। पुण्य भाव निश्चय से लगा दिया उसको, निश्चय से पुण्य भाव से भी रहित और पाप से भी रहित, दोनों से रहित होते हैं। कोई भी जीव हो जिनकी परिणति में बिल्कुल नहीं है, वो अनंत भगवान होते हैं। बार बार गुणस्थान होता है, वितरागी तो हो जाते हैं, लेकिन अनंत सुख तो 13वें गुणस्थान में होता है। एक तो शक्ति रूप से जीव सुखी खान है, ये हुई सम्यक दर्शन की बात। ऐसा मानेगा जब सम्यक दर्शन होएगा जीव को, मानेगा ही नहीं, दुखी दुख में गायब रहेगा, जब देखो रोता ही रहता है, जब देखो आकुलित। भगवान का जन्म दिवस मनाओ तो कि मेरा क्यों नहीं मनाया भाई तेरा क्या मनाया? यहाँ जन्म मरण का कोई ठिकाना नहीं। जिनका जन्म मरण ही खत्म हो गया उनका मनाते हैं, क्योंकि अपने को भी जन्म मरण का भारी दुख चल रहा है। बोलना सरल है, देह छूटे तब समाधि मरण करके देह छोड़े, बहुत बड़ा पुरुषार्थ है उसमें, अनंत पुरुषार्थ है। ज्ञानी होने के बाद भी बहुत पुरुषार्थ है, बातें की बातें नहीं है ये। देह से ममता तोड़ने में, एकत्व तोड़ने में ही भारी ताकत है। सम्यक दृष्टि हो या देह में नहीं हो तो, लेकिन चारित्र में भी देह का ममता छोड़ना हो तो मुनिराज की बात है। वो भी अबुद्धिपूर्वक चलता है राग देह का।
अनंत भगवान की ममता, एकत्व और ममत्व दोनों, जहाँ देह से, जहाँ देह अपनी नहीं तो फिर कौन अपना रहा? एक कुटुंब परिवार में मेरा है न मेरा है, तो नींद में है जी। हेमराज जी नींद में है क्या? हाँ, गहरी नींद है। इसको दर्शन मोह कहते हैं। उसमें बेचारा अनादि से समझ नहीं पाया कि देह छूटे। जहाँ देह अपनी नहीं तो दूसरा अपना कैसे होगा? मरना सबको एक दिन, अपनी अपनी बार। अपना इंतजार करो, आपका देह ये समझे कि उम्र बढ़ रही है। उम्र बढ़ नहीं रही, घट रही है हर क्षण। वेटिंग लिस्ट में चल रहा है काम। वेटिंग चल रही है। हाँ, वेटिंग चल रही है, बस नंबर आने वाला है। अरे इतना समझ जाए तो अज्ञानी नहीं रहता है जीव, इतना ही बहुत है कि अपना देह ज्यादा देर नहीं रहेगा तो संपत्ति, नाम, ये कहां से रहेगा? परिवार कोई तो रहेगा, वो तो उसमें डूबा नहीं रह सकता है जीव, अगर इतना समझ गया तो। सम्यक दर्शन ज्ञान तो हो ही जाता है इतने में तो जीव। स्तुति से उत्पन्न हुई ईर्ष्या के कारण सुगंध से सींचे हुए भ्रमरों का समूह भी अपने गुंजार के स्त्रोतों से ही कर रहा हो, इस प्रकार समस्त पापों से रहित श्री शांतिनाथ भगवान हमारी रक्षा करे। भक्ति उछल रही है आचार्यों को। सच्ची भक्ति चौथे गुण स्थान में शुरुआत हो जाती है, लेकिन ज्यादा मुनिराज के तो बहुत प्रचुरता से चलती है। शांति भी बढ़ती है और प्रचुरता से भक्ति भी चलती है। ऐसे ऐसे भक्ता में स्तोत्र देखो कैसा लिखा है। लोग हंसी करेंगे, मैं जो आपकी भक्ति करने के दुस्साहस कर रहा हूँ, लोग कहेंगे कि इसका इतनी ताकत है, कैसे कर सकता हूँ? लेकिन मेरी तो भक्ति रुक नहीं रही है, मेरे से नहीं रुका जा रहा है। नहीं कर सकते भगवान के गुणगान। क्या है भक्त नंबर की लाइन? अल्पश्रुतम श्रुतम परिहास धामा। लोग हंसेंगे कि ये इतने से बुद्धि वाला भगवान की भक्ति। मुनिराज कह रहे, भावलिंगी संत मान तुंगाचारी कह रहे हैं कि लोग हंसेंगे कि भगवान की स्तुति करने तैयार हो गया। अरे भाई, तुम्हारी क्या ताकत है? तोभ्यं नमः त्रिभुवनार्ति हराय नाथ, तोभ्यं नमः कितितला मल्लभूषण, तोभ्यं नमः त्रिज